हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी और आज हम तैयार करेंगे एकदम ट्रेडिशनल गुलाब जामुन जो घर के ही इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। देखते हैं इसे किस तरीके से बनाया जाता है। 14 से 15 गुलाब जामुन तैयार करने के लिए एक बड़ी कटोरी खोया ले लीजिए और उसका आधा हिस्सा पनीर ले लीजिए। यानी एक कटोरी खोया है तो आधा कटोरी पनीर ले लीजिए। दोनों चीजें मेरी होममेड है। मैंने पनीर को भी घर पर ही तैयार किया हुआ है और खोए को भी घर पर ही तैयार किया हुआ है। एकदम फ्रेश है मेरी दोनों चीजें। यदि आपको पनीर की रेसिपी चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब हथेलियों से इसे हम मैश करेंगे लगभग 20 से 25 मिनट। इसे मैश करना बहुत जरूरी है। मैश करने से जो हमारे गुलाब जामुन है एकदम सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार होते हैं। इस तरह से हथेलियों से घिस घिस कर इसे हमें मैश करना है और जितना आप इसे मैश करेंगे आपके गुलाब जामुन उतने ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। ये देखिए, इसे आप पटक पटक कर भी थोड़ा सा चिकना कर लीजिए और डो में जो हम तैयार कर रहे हैं उसमें एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्रैक नहीं आना चाहिए। अब आप जब इसे गोल गोल इस तरीके से घुमाएंगे तो आप देखेंगे एकदम से चिकना डो बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह का। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया डो तैयार हुआ है। अब हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक बड़े से बर्तन में एक बड़ी कटोरी चीनी डाल दी है और इतना ही हम पानी डाल देंगे। यानी एक कटोरी चीनी है तो एक कटोरी पानी डाल देंगे। अब इसे गैस पर चढ़ा देते हैं। तेज गैस पर इसमें एक उबाल ले लेंगे और उबाल आने के बाद गैस को स्लो कर देंगे। गुलाब जामुन के लिए जो चाशनी बनाकर तैयार करते हैं वो आधा तार की चाशनी होती है। तो लगभग इसे 5 से 10 मिनट हम स्लो गैस पर उबालेंगे। अब चाशनी चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए मैंने 2 ड्रॉप्स इसमें डाल दी हैं। उंगलियों के बीच में ले लेंगे और इसे चिपचिपा कर देखेंगे। यदि उंगलियां अच्छी तरह से चिपक रही हैं, इसका मतलब जो हमारी शुगर सिरप है वो बनकर गई है। आधा तार जो आपको दिखाई देगा, इसका मतलब चाशनी तैयार है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे अलग रख देंगे। चाशनी तो हमारी तैयार हो ही गई है। तो अब हम वापस से डो पर आ जाते हैं और इसमें डाल देते हैं लगभग 2 टेबल स्पून मैदा। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मैदा डालने से जो हम रसगुल्ले तैयार करेंगे उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। आप छोटी छोटी इसमें से गोलियां तैयार कीजिए जितने बड़े आपको गुलाब जामुन बनाकर तैयार करने हैं। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि लोइयां जब आप डालेंगे, सेकेंगे इन्हें, तो काफी ज्यादा फूल जाती हैं और इसे चिकना होने तक हम इसे घुमाते रहेंगे। आप देखेंगे इसमें एक भी क्रैक नहीं है, काफी चिकनी लोई बनकर तैयार हो जाएगी। तब आप इसे रखिए। हाथों में आप देखेंगे एकदम घी सा छूटने लग गया है। एकदम बढ़िया सी गोली बनाकर हमने तैयार कर ली है। इसी तरीके की बॉल्स बनाकर हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए एकदम चिकनी बनी है। बिल्कुल इसी तरीके से चिकनी ही बनानी है। यदि आप चिकनी नहीं बनाएंगे तो सेकते समय ये रसगुल्ले हमारे फट जाएंगे। तो इसे चिकना करना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से हम अपनी सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। लगभग 13 से 14 बॉल्स बनकर तैयार हुई हैं। अब इन्हें सेकने की तैयारी कर लेते हैं। इन्हें सेकने के लिए मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है और घी देखिए आप मैंने ज्यादा मात्रा में रखा है क्योंकि हमें गुलाब जामुन सेकने के लिए ज्यादा मात्रा में घी चाहिए जिससे अच्छी तरीके से गुलाब जामुन सेक जाएं। अब कम तेज गरम घी में हम गुलाब जामुन को सेकेंगे। इसके लिए ज्यादा तेज घी नहीं होना चाहिए गरम। यदि गरम होगा तो एकदम से बाहर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो सबसे पहले आप इस तरह से एक सेक करके देख लीजिए। यदि नहीं फट रहा है तो आप इसे निकाल लीजिए और यदि आपके फटते हैं तो आप थोड़ी सी मैदा और डाल दीजिए। अब देखिए मैंने सारे डाल दिए हैं स्लो गैस पर क्योंकि मैंने जो एक डाला था वो फटा नहीं है। और एकदम गुलाबी जब इसका कलर होएगा तब तक हमें इसे सेकना है एकदम स्लो गैस में। घी बिल्कुल भी गर्म नहीं है, हमने इसे बहुत कम आंच पर गर्म किया है। और अभी से चलाएंगे नहीं शुरू में। जब हल्के से गुलाबी हो जाएंगे उसके बाद हम कलछी या पलटा इसमें लगाएंगे। तो देखिए हल्के से सिक गए हैं। अब मैंने इसमें कलछी या पलटे का इस्तेमाल किया है और एकदम से मैंने नहीं किया, हल्का सा मैंने इसे हिलाया है। बस इसी तरीके से आपको इसे टर्न करना है।
और जिस भी कलर के आपको गुलाब जामुन बनाने हैं तो आप उसी कलर में सेक लीजिए। यदि आपको गुलाबी बनाने हैं तो इन्हें हल्का रंग का रखिए। इस स्टेज पर आप इसे निकाल सकते हैं यदि आपको गुलाबी रंग का बनाना है, लेकिन मेरे को थोड़ा ज्यादा सेका हुआ पसंद है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा और सेकूंगी। आप चाहें तो इसी स्टेज पर निकाल लीजिए, एकदम गुलाबी रंग के बनकर तैयार होंगे। देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है, एकदम बढ़िया से गुलाब जामुन लग रहे हैं। और ये मैंने एकदम डार्क सा सेक लिए हैं, तो अब इन्हें निकाल लेते हैं हम। और ये हमारे गुलाब जामुन एकदम तैयार हैं चाशनी में डुबोने के लिए। तो सारे निकाल लेते हैं और इन्हें सेकने में बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस सेकने में 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया हमारे सेके, एकदम बढ़िया। तो मुझे थोड़ा ये डार्क कलर पसंद है, इसलिए मैंने इसे डार्क कलर का सेका है। यदि आपको लाइट कलर पसंद है, एकदम पिंक, तो आप इसे पहले ही निकाल लीजिए। अब क्योंकि हम घर पर बनाकर तैयार कर रहे हैं तो अपने अनुसार इन्हें बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया सिके है ना, और एक भी नहीं फटा है। अब इसे चाशनी में डाल देते हैं। तो चाशनी हल्की सी गुनगुनी है और गुनगुनी चाशनी में हम इसे डाल देते हैं। रसगुल्ले चाशनी में एकदम डूबे हुए होने चाहिए। तो अब इन्हें हम लगभग 7 से 8 घंटे के लिए डुबो कर रखेंगे, तभी हमारे रसगुल्ले बहुत बढ़िया बनेंगे। इससे पहले मैं यहाँ थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देती हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, इसके बिना भी रसगुल्ले बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो हल्का सा मिक्स कर देते हैं। एकदम गरम रसगुल्ले डाले हैं, चाशनी भी गुनगुनी है। तो अब इसे रख देते हैं 8 से 9 घंटे के लिए एक प्लेट से ढककर। ये देखिए फ्रेंड्स 7 से 8 घंटे हो गए हैं और गुलाब जामुन कितने टेस्टी लग रहे हैं। चाशनी में डूबने के बाद एकदम बढ़िया सा कलर आ गया है और चाशनी अंदर तक चली गई है और बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं और कलर देखिए आप, एकदम बढ़िया सा कलर आया है, जैसे हलवाई जैसे बनाते हैं ना रसगुल्ले, बिल्कुल वो वाला कलर आया है। ये देखिए लग रहे हैं ना एकदम बढ़िया से, और खाने में तो गजब के फ्रेंड्स। तो आपको फ्रेंड्स मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह नई रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।